सो क्लास 11th टुडे टॉपिक इज़ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज़ द नेम गिवन टू द बॉडी विच इज़ थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी देन अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉडी है जिसको आप ग्रेविटी के अंदर फ्रीली छोड़ते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से एक स्टोन को रिलीज़ करते हो विद सम वेलोसिटी, ये एक प्रोजेक्टाइल है। या किसी फुटबॉल को आप एक किक करते हो तो फुटबॉल का जो मोशन होता है दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल। या कभी जेवलिन थ्रो की आपने वीडियो देखी होगी, जब कोई जेवलिन थ्रो गिरता है, कोई भी बॉडी को आप हवा में जब गिरते हो किसी एंगल से या किसी हाइट से भी रिलीज़ करते हो, ये सारी एग्जांपल्स है प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो हम प्रोजेक्टाइल में स्टार्ट करेंगे। इनकी जो टाइप्स है, इट हैज़ 2 टाइप्स। तो ये एग्जांपल्स होगी जैसे अ किक्ड फुटबॉल, अ स्टोन रिलीज आउटसाइड द विंडो। ये दोनों जो मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, ये दोनों ही डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं। तो इसी तरह हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल की 2 टाइप्स निकलेंगी। एक होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा होगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, कंसीडर कीजिए यहाँ पर आप एक बिल्डिंग में रहते हो, दिस इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग के यहाँ से आप एक स्टोन को, विंडो यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर आप एक स्टोन को गिरते हो बहुत स्पीड से। तो ये पहले तो थोड़ा सीधा जाएगा लाइक दिस, देन ये ग्रेविटी के एक्शन में ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पहले हमने इसको यहाँ से फेंका विद सम वेलोसिटी u, उसके बाद ग्रेविटी इसको नीचे को खींच लेगी बाद में, तो ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड लेवल। ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दूर जाके गिरे इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में आएगी। जिस हाइट से आप रिलीज़ कर रहे हो ये हो जाएगा वाई एक्सिस में, दैट इज़ द हाइट। ठीक है, और मान लीजिए आपको किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेशन चाहिए, तो ये है पॉइंट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की दोनों वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करूँगा। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस। तो हमने वेक्टर में पढ़ा है, अगर एक डायरेक्शन ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। और इसको एंगल का हम कितना लेके चलेंगे, ये एंगल मान लीजिए एक्स एक्सिस का बीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा, कैलकुलेशन में पार्ट्स। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट कैलकुलेशंस। फर्स्ट इज मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, तो पहले हम इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो s क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस हो रहा है s। कितनी वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया था, तो वह वेलोसिटी u, और इसमें कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इज t 1/2। अब देखिए ये जो इक्वेशन है दिस इज़ ऑल वैलिड ओनली फॉर एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इनके पैर में हम एक्स लिख सकते हैं, वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब जब आपने उसको ऑब्जेक्ट को थ्रो ही इनिशियल कांस्टेंट वेलोसिटी से किया है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और ये टी स्क्वायर ऐसे ही, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, u इंटू टी। सो दिस इज़ द इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप एक्स एक्सिस में मोशन को ट्रेस कर सकते हो। यहाँ से हम थोड़ी सी टाइम की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, आगे जाके काम आएगी। तो टाइम क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू। ठीक है जी, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। देखिए एस को लिख देंगे डिस्टेंस, ये है वाई एक्सिस में। इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसके पैर में हम वाई लगा देंगे। एक्सेलरेशन वाई एक्सिस, इसके पैर में वाई लगा देंगे। बट बात ये है, जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ डायग्राम में थ्रो किया था, तो देखिए आपने सिर्फ उसको एक्स एक्सिस में थ्रो किया है। इनिशियली इट हैज़ वेलोसिटी ओनली ऑन अ एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वाई एक्सिस में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/2 एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे को आएगा तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी, तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव जी, और ये टाइम की स्क्वायर ऐसे ही। तो इसी तरह y किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 g और t का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मोशन अलोंग y एक्सिस। तो ये क्या इक्वेशंस आ गई। आप किसी भी टाइम पे इस जो बॉडी यहाँ से जब आपने स्टोन को फेंका था, वो x एक्सिस में कितना चल चुका है या y एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, इन दोनों इक्वेशन से पता कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करके एक ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हैं जो इकट्ठे बता देगी कि x और y में क्या रिलेशन है। मतलब एक ही इक्वेशन से आपको x और y का मोशन ट्रेस होकर पता लग जाएगा। ये अलग अलग इक्वेशंस हैं, हम दोनों की एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ। तो स्टूडेंट्स, ये है थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो हमने x एक्सिस का वेरिएशन और y एक्सिस का वेरिएशन नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे y एक्सिस इक्वेशन में। तो y की इक्वेशन क्या थी, y = 1/2 g × t स्क्वायर। तो y ऐसे लिखेंगे 1/2 g एस। t की वैल्यू क्या है, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x/u। तो यहाँ से आ जाएगी x/u। तो हियर स्क्वायर, देन यू गेट नेक्स्ट है 1/2 g, x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर u का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 1/2 कांस्टेंट टर्म है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका वो भी क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल टर्म क्या है, सिर्फ ये डिस्टेंस कितना वेरी कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूँ, देन वी कैन राइट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो जो मोशन है x और y में क्या रिलेशन है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर आप ये कांस्टेंट फैक्टर हटाते हो फिजिक्स में, जैसे 1/2, ग्रेविटी 9.8 है, इनिशियल वेलोसिटी, तो कांस्टेंट फैक्टर हटाने से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आप इक्वल टू लगाते हो तो ये कांस्टेंट फैक्टर्स लगते हैं। और ये जो इक्वेशन है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। और मैथमेटिक्स में इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को हम बोलते हैं पैराबोला। सो जो आपका पाथ है, दिस इज़ लाइक अ पैराबोला, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो पैराबोलिक एक सर्कल की तरह शेप होती है पैराबोला की, तो ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में कैलकुलेशन करते हैं, पार्ट 4। दिस पार्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम ये हवा में लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर बिफोर टचेज द ग्राउंड। ये ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले वो कितना टाइम हवा में रहा। तो इसके लिए हम y एक्सिस इक्वेशन लगाएंगे। तो y एक्सिस इक्वेशन क्या आई थी, तो y आया था हमारा, देखिए यहाँ पर ये इस इक्वेशन से चेक कीजिए। तो y क्या था, 1/2 g × t स्क्वायर। तो y एक्सिस में कितनी हाइट कवर करा, देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए। तो ये y एक्सिस की हाइट कितनी है, दिस इज़ h। तो y को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूँगा लेटर h से, 1/2 g ऐसे ही है। और टाइम को हम कैपिटल T से नोट कर लेते हैं, दिस इज़ द टाइम T। तो यहाँ से हमने T की वैल्यू निकालनी है, 2 पर चला जाएगा 2h, ये g नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2h/g। और ये T स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, √ ये। सो दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन। इतना टाइम उसको लगेगा हवा में रहने से, मतलब इस डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्टाइल को। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, √2h/। नेक्स्ट पार्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए हम x एक्सिस की बात करेंगे। रेंज का मतलब है कि x एक्सिस में कितना दूर जाके गिर रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो ड्राइव की थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x = ut, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो अगेन आई एम राइटिंग x = u × t। तो x को रिप्लेस कर दीजिए r, क्योंकि x एक्सिस में डिस्टेंस r की इक्वल होगा, और u ऐसे ही है। और t की वैल्यू हमारी कितनी है, t की वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर, दिस इज √2h/g। तो दिस इज़ द रेंज। इस फॉर्मूले से आप रेंज चेक कर सकते हो कि प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरेगा या बॉडी कितनी दूर जाके गिरेगी। इसके बाद है, अब थोड़े से 1-2 पैरामीटर और कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपने ये वेलोसिटी निकालनी है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है या इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है। आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो उसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट डाउन द 6th पॉइंट, दिस इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट।
किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर का फॉर्मूला पता है आपको, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है, तो ए है वेलोसिटी एक्स एक्सिस में वी एक्स और वाई एक्सिस में क्या है वी वाई। और देखिए ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x और y में एंगल कितना है 90 और cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसको मत लिखिए। अब अगर मैं बात करूँ तो x एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी थी, दिस इज़ द u, इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल ही ये वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे u का स्क्वायर प्लस वी वाई, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसका ग्रेविटी से वेरिएशन आ रहा है ना, तो इसको हम साइड में थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि वी वाई की वैल्यू क्या आएगी। हमने एक और इक्वेशन पढ़ी हुई है, वो है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन भी हमने की हुई है, ठीक है। अगर मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वाई वाई लगा देंगे, ठीक है, ओके। अब y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी होगी, देखिए इनिशियली बात करें तो इनिशियली तो y एक्सिस में कोई वेलोसिटी है ही नहीं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फेंका ही सिर्फ x एक्सिस में था, तो ये हो जाएगा 0, यू वाई 0 हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन ग्रेविटी के कारण आ रही है तो उसको g लिख देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये ग्रेविटी के कारण आ रहा है, तो t, तो वी वाई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, सो दिस इज जी टी। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर वी वाई, तो वी वाई की वैल्यू कितनी है, दिस इज जी इंटू टी, यहाँ पर इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो 6 कैलकुलेशंस हो चुके हैं। सो लास्ट कैलकुलेशन इज वेलोसिटी of body when it hits the ground, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड में आके ऑब्जेक्ट जो है हिट करेगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगा। जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है। देखो वेलोसिटी की क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी है कि कितनी वेलोसिटी से वो आके हिट करेगा। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा करेक्ट करना होगा, मैंने रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट मैंने यहाँ लिखा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, तो इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले को करेक्ट कीजिए, यहाँ पे v लिखें v, ठीक है। सो वेलोसिटी की क्वेश्चन ऑलरेडी है, किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे वो तो यही है। तो उसको यहाँ पे सिर्फ टाइम की प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये टाइम लग रहा है। अगर इस टाइम की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगी कैलकुलेशन कि कितनी वेलोसिटी से वो यहाँ पर आके लास्ट में हिट कर रहा है, इस पॉइंट पे आके हिट कर रहा है। तो ये आ जाएगा, देखिए v इज़ इक्वल टू अंडर रूट, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर ऐसे ही है प्लस g का स्क्वायर, ये g का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर t का स्क्वायर, तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस g, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू कितनी आई है 2h अपॉन जी अंडर रूट है, ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2h अपॉन जी, ठीक है। एक g से एक g भी कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस एक g से एक g कट गया 2hg। सो ये आ गई वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट जो है हिट करेगा आगे, ठीक है। तो ये मोस्टली सारी कैलकुलेशंस आ गई। सम टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए ये तो वेलोसिटी होगी x एक्सिस में और ये वेलोसिटी होगी y एक्सिस में, तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट पार्ट में जो मैं आपको डायरेक्शन भी कैलकुलेट करके बताऊँगा यहाँ पर, तो ये आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हमें एंगल लगाना होगा tan बीटा, क्योंकि जो टेंजेंट होता है ये स्लोप कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो स्लोप कैलकुलेट हो जाएगी तो आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये इसको इसके पैरेलल में मैं एक और अगर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा वी वाई। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो वी वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वी वाई मैंने आपको बताया था, ये देखिए वी वाई किसके इक्वल होता है जी टी, और वी एक्स किसके इक्वल होता है, वी एक्स तो यू के इक्वल है, ठीक है। वी एक्स जो होता है यू के इक्वल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में क्वेश्चन में जब हमने किया था, वी एक्स ये इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा और फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है जी टी। तो बस यहाँ पर आप इतना इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्क न्यूमेरिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल रेंज आपको याद होनी चाहिए, किस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट और वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, किसी भी चीज़ का जो आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। एज इट इज़ ये आर्टिकल 5 नंबर में आता है। थैंक्स फॉर वॉच द स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल।